देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, Yes. cos theta is base upon hypotenuse, और tan theta is perpendicular by base। इसी का अपोजिट देखोगे तो इसका नाम हो जाता है कोसेक। Sec. इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका नाम हो जाता है वनली सेक। इसको थीटा लिखना बाकी है, थीटा थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और Yes, sir. कॉट थीटा जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप इसको ध्यान दीजिए ना कि ये इसका उल्टा, ये उसका उल्टा, ये उसका उल्टा, देख रहे हैं? Yes, sir. क्लियर है अभी? Yes, sir. ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है सिर्फ, और मैं प्रॉब्लम्स बताने वाला था। यस, एक सेकेंड। हाँ, ये प्रॉब्लम तो कर लिया। इसके बाद एक प्रॉब्लम है जो कि मैं बताने जा रहा हूं अभी। आप लोग जरा इसको सॉल्व कीजिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। Yes, sir. कहाँ गया? हाँ, एक मिनट, और शेयर करना है मुझे, शेयर कर दिया। ठीक है, ओके। क्या आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन? जी सर। Yes, sir. इस क्वेश्चन को जरा खुद से सॉल्व, जैसा मैंने पिछली प्रॉब्लम में किया था, ये वाले Yes, sir. प्रॉब्लम में, कि मैंने कॉस साइन कॉट सब अलग अलग निकाला, वैसे ही यहाँ पे आप tan a का वैल्यू निकालिए। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर a, इसको क्या बोलेंगे? इसको पढ़ते हैं Tan tan स्क्वायर a, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? इसका मतलब हुआ कि tan a का होल स्क्वायर, लेकिन लिखते हैं हम ऐसे tan स्क्वायर a, लेकिन इसका मतलब Yes. है tan a का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि tan a टाइम्स tan a। अंडरस्टैंड? Yes, तो sir. ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन कुछ हो जाए वहां पे। तो और ये है ऊपर 2 tan a, ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर है, ऊपर में 2 टाइम्स tan a है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रेशियो का इस्तेमाल कीजिए और tan a की वैल्यू निकालिए और उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और मुझे बताइए कितना आंसर आया। Find value of 2tan upon 1 plus tan square. ठीक है, 2tan. अच्छा. अब इसका goodness तरीका ये है कि पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए और उसमें Yes. एंगल भी 90 के बराबर कर दीजिए। वहां तक की है, आगे हम कर रहे हैं. हाँ हाँ, सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो BC मतलब क्या है? BC का मतलब हो गया AB इज टू BC, AB इज Yes, sir. BC, मतलब जो रेशियो था, ओहो मैं फिर से बना देता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC, तो यहाँ पर इन्होंने रेशियो दे दिया है हमें AB इज टू AC, AB is to AC is 1:√2। आंसर मेरा आ रहा है सर, ये तो इसको क्या हम बोलते हैं करते हैं 1, तो ये हो जाएगा हमारा रूट, सॉरी ये हमारा हो जाएगा √2।
ये वाला, राइट? ये मेरा आंसर 1 आ रहा है। ओके, आपका कितना है रोहित? हम अभी सॉल्व नहीं कर पाए सर। कोई बात नहीं। अब देखिए, आपका करेक्ट है आंसर सोनल। यस यहाँ पे 1 है, यहाँ √2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले तो वो निकालना है हमको, राइट? तो हम एक काम करेंगे कि √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यस सर। तो ये बन जाएगा 2 1 प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो b विल बिकम 1, क्योंकि √1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो ये भी 1 हो गया। और यस हमको tan कैसे निकलेगा? अगर हमको निकालना है tan a, तो हमने ये एंगल ले लिया है a, राइट? तो इसके लिए यस सर। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यस सर। और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ p लिख देते हैं, p बेटर होगा, p। तो अगर हम यहाँ लिखें tan a, तो tan a क्या हो गया? p/b, दोनों ही 1 है, तो ये 1 हो गया। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 टाइम्स tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 1 प्लस 1 दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया? यस सर। रोहित, नोट हो गया ये? यस सर। मैं रब करने वाला हूं अभी। ओके, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है, तो हम लोग फर्दर अभी देखेंगे। ओके, हम आगे मूव करते हैं। एक सेकंड, ये आप लोगों ने कर लिया, ये आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं अपलोड करता हूँ इसको। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। यस प्लीज सर। रीड द प्रॉब्लम। रीड द प्रॉब्लम। In a triangle ABC, it is given that angle C is equal to 90 degree and tan A is equal to 1 upon √3. Find the value of sin A cos B plus cos A sin B. तो सिंपल सी बात है कि हम एक काम करेंगे, हम इसमें एक ट्रायंगल बना लेंगे। यस सर। अब इसमें सेम ट्रायंगल में इन्होंने एंगल ए भी दिया है, एंगल बी भी यूज कर लिया है। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ए यूज किया है, यहाँ बी यूज कर लिया है, राइट? यस सर। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा सावधानी ये करना होगा। मैं इसका नाम लेता हूँ ए बी। अच्छा, एंगल सी 90 है, सॉरी, एंगल सी यहाँ देखिए क्वेश्चन में 90 दे रखा है, तो मुझे इसको यहाँ लिखना पड़ेगा सी, और यहाँ कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब देखिए एंगल ए के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा, राइट? यस सर। और एंगल बी के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा, करेक्ट? यस सर। तो रिलेशनशिप दे रखा है tan a कितने के बराबर है? 1/√3 के बराबर है। कितने के बराबर है? 1/√3 के बराबर दे रखा है। अब हम एक काम करेंगे, ये ए है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? tan a के जगह पे BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1/√3 लिख सकते हैं। यस सर। तो अगर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो BC का वैल्यू कितना हो गया? BC का वैल्यू हो गया BC का वैल्यू जो हो गया वो हो गया हमारा 1, और AC का वैल्यू हो गया √3। तो हम यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करके AB निकाल सकते हैं। यस सर। तो हम लिख दें यहाँ पे AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? 3 + 1
तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो AB इक्वल टू 2। 2। तो ये हो गया हमारा 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। अब देखिए, अब हम जो भी वैल्यूज दिया है वो निकाल लेते हैं। साइन ए, तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए यूज किया तो परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB। तो BC 1 है और AB 2 है। कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर आप देखो तो cos B, तो अब cos B का मतलब क्या? एंगल B। तो एंगल B कौन है? एंगल B ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, राइट? तो cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या लेंगे हम? बेस ले लेंगे हम BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB। तो हम लिख सकते हैं 1/2। 1/√3। ये सॉरी 1/2। 1/2। सिमिलरली cos A पूछा मुझसे, तो cos A का मतलब क्या हो गया कि A ये वाला है, राइट? तो अगर A ये वाला है तो अगर परपेंडिकुलर ये होगा इसका 1, तो बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा √3। तो बेस में हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो गया? ये हो गया √3/2। और उसी तरीके से साइन B निकालिए। तो साइन B हम निकालेंगे कैसे? तो B के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? B के लिए कौन? AC और AC अपॉन AB, तो ये हम लिख सकते हैं √3/2। अब इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो साइन A टाइम्स cos B प्लस cos A टाइम्स साइन B, सबकी वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। तो इंसर्ट किए तो वैल्यू हो गया 1/2 टाइम्स 1/2 प्लस √3/2 टाइम्स √3/2। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो गया 1/4 और ये बन जाएगा 3/4, दैट इज इक्वल्स टू 4/4, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। अंडरस्टैंड? तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अब देखिए, इस क्वेश्चन में 2 एंगल्स थे। 2 एंगल्स का कैसे इस्तेमाल करना है समझ में आया? यस सर। तो नोट कर लीजिए इसको। तो इसका ध्यान रखेंगे कि अगर एंगल 1 दिया है कि एंगल 2 दिया है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? cos B प्लस cos, यस सर। नोट कर लीजिए फटाफट। कितने बजे तक क्लास चलेगा सर? बस अभी 5 मिनट और, 1 घंटे का क्लास रहेगा। क्यों, कोई काम है? नो सर। ठीक है, ओके। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। आप लोग को मैं एक चैप्टर भेजूंगा, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, आप उस चैप्टर को डाउनलोड। हाँ, एक्सरसाइज नहीं, वो पूरा चैप्टर ही है, एक ही एक्सरसाइज है उसमें, ठीक है? ट्रिगोमेट्री का RS अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 5, ठीक है? RS अग्रवाल न्यू एडिशन है सर। क्या? यस सर, न्यू एडिशन है। नहीं, न्यू नहीं, मेरे पास तो ओल्ड वाला है, बट अगर RS अग्रवाल है तो उसे सॉल्व कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 5। सर मेरे पास नहीं है सर। ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको, आप एक बार टैली कर लीजिएगा, ठीक है? एक चीज जो मुझे आपको सिखानी है, जिसका हम यूज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका यूज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं तो आप लोग इसको याद करके आएंगे, ठीक है? अभी देखिए,
अभी तक हम ए बी सी डी पढ़ रहे थे, राइट? एंगल Yes. कैसे। अभी एक प्रॉब्लम मैं जैसे लेता हूँ, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे एक दीवार है और मैं कुछ यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ देखिए कि इस दीवार पे एक मेरे पास ये सीढ़ी हो गया। क्या हो गया हमारे पास? सीढ़ी, स्टेयर्स, लैडर, जो बोलना है बोल लीजिए। ये हमारा वॉल हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मैं 10 मीटर्स दूर खड़ा हूँ दीवार से। कितने मीटर के दूर खड़ा हूँ? 10 मीटर। और मैं ये एंगल बना रहा है जो मेरा सीढ़ी, वो कुछ 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो मैंने आपको एक साइड और एक एंगल ही सिर्फ दिया है और कुछ नहीं दिया इस क्वेश्चन में, करेक्ट? Yes sir. अब उससे हमको निकालना है, क्या निकालना है? एक तो निकालना है हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल, और दूसरा निकालना है लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर। ये आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मिलेगा, ठीक है? लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि मुझे हाइट ऑफ वॉल निकल जाए, लेंथ ऑफ लैडर निकल जाए, राइट? तो अब हमको मालूम है कि कौन सा ऐसा रेशियो है जो बेस और एंगल का और परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ये एच, ओके, मैं यूज करूंगा वॉल। मैं ए और बी ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यस सर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा वॉल। तो कौन रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप बताता है? तो हमने देखा कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप 10 बताता है, राइट? तो हम यहाँ लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ए बी सी। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ए बी मुझे नहीं पता तो ए बी मैं लिख दूं ए यहाँ, और बी सी मुझको मालूम है 10। एक सेकंड, किसका आवाज आ रहा है? ओके, अब देखिए, अब प्रॉब्लम डिग्री का वैल्यू ना होता सर। हाँ, वही मैं अब बता रहा हूँ। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाएगी आप लोगों को कि ये tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, राइट? यस। ये आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो गया। अभी तो मैं बता रहा हूं कि इसका, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं पहले। तो इसका वैल्यू होता है √3/2, ठीक है? तो अगर मैं यहां से निकालूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो a की वैल्यू हो गई 10 टाइम्स √3/2, करेक्ट? यस सर। तो यहां से हम कैंसल कर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5, तो ये बन गया 5√3, और √3 का वैल्यू होता है 1.7332। हाँ, तो जो भी आंसर आएगा आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली लेंथ ऑफ लैडर निकालना है, तो देखिए कौन रिलेशनशिप मुझको देगा? बेस और हाइपोटेन्यूज का कौन देता है? तो हम फिर से आए और देखे कि बेस और हाइपोटेन्यूज cos थीटा बताता है। तो हम यहाँ लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। तो अब हमको यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हो गई cos 60 डिग्री, एंड यहाँ बी सी कितना हो गया? बी सी इज इक्वल्स टू 10, और ए सी हो गया हमको बी, हमको नहीं मालूम, राइट? अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आएगा कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है जी, राइट? यस सर। यस सर। अब बच्चा लोग क्या करेगा कि वो लोग बैठ के याद करेगा। क्या करेगा? याद करेगा। लेकिन याद करना इतना भी आसान नहीं होता। तो उसके लिए मेरे पास एक दवाई है जो कि मैं आपको दवाई दूंगा, ठीक है? यस। एक सेकेंड रुक जाइए। तो अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि cos 60 का कितना वैल्यू होता है? हाफ। √2 नहीं होता, जस्ट हाफ होता है, ठीक है? जस्ट हाफ। एक मिनट,
हाँ जस्ट हाफ, बिल्कुल b। तो ये हम लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10, तो ये हो गया 20। तो हाइट ऑफ वॉल कितना आ गया? हाइट ऑफ वॉल 5 इंटू 1.732, जो भी आंसर आएगा आप लिखेंगे, और लैडर हो गया 20। यहां तक समझ Yes. आया? तो हम क्यों Yes. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, Yes, ये sir. समझ में आया? अब दिक्कत जो आप लोग को यहाँ आ रही है कि इसका वैल्यू क्या हुआ जी, इसका वैल्यू क्या हुआ, ये तो मैंने बताया तो आप लोगों ने लिख लिया, लेकिन अब एग्जाम में क्या करोगे? ठीक है, तो एग्जाम Yes. के लिए मैं अभी बता रहा हूं क्या करना है। आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। बेसिकली 3 वैल्यूज ही याद करते हैं, 3 वैल्यूज, साइन, Yeah. कॉस एंड टेन। अगर इन 3 का याद है तो बाद बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आप लोग एक काम करें, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, आप लोग अपने उसमें टेबल बना लीजिए। Yes. चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा क्या, मैंने लिखा साइन, यहाँ पर लिखा कॉस, और यहाँ पे लिखा टेन। सभी लोग व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दें, ठीक है? नहीं तो अगर नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे लिखा Yes. मैंने 0 डिग्री, ओह कहाँ गया, यहाँ लिखा मैंने 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा मैंने 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा 45 डिग्री, यहाँ पे लिखा 60 डिग्री, यहाँ पे लिखा 90 डिग्री। आप लोग को फिलहाल यही वाला पढ़ना है, ठीक है? 15 डिग्री का है तब सर? उसका हम तरीका बताएंगे ना, आप हड़बड़ा क्यों रहे हैं? उसका भी तरीका होता है। पहले एक चीज तो जान लीजिए, फिर उसके बाद आएंगे ना हम, ठीक है? Yes, sir. वो भी मैं बताऊंगा कैसे निकलता है, उसके लिए घबराइए नहीं, ठीक है? ओके। Yes, sir. अब हम एक काम करते हैं, पहले तो हमको ये पता नहीं है कि ये सब कितने हैं, तो पहले हम इसको निकालते हैं कैसे। आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं एक तरीका बता रहा हूं, उसका इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए तरीका लिखने जा रहा हूं, ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहले ऊपर लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. उसके बाद डिवाइड बाय 4, 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 और फिर रूट चढ़ा दीजिए। रूट चढ़ा दिया सब पर? अब ये Yes, sir. बताइए कि रूट अंडर 0/4 का वैल्यू क्या होता है? 0. तो यहाँ पर फिट कर दीजिए 0। 0. उसके बाद बताइए Yes. कि रूट अंडर 1/4 का वैल्यू क्या होगा? 1/2. 1/2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/2। उसके बाद आप बताइए कि रूट अंडर 2/4 का वैल्यू क्या होगा? इसका नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, रूट अंडर 2/4, ये लिखा था मैंने। Yes, sir. अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर 2/2 टाइम्स 2। Yes, sir. इसको 1 से कैंसल हो गया तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 1/√2। इसको Yes, sir. 1 को हम 1 लिख सकते हैं और √2 को √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? No, sir. तो हम यहाँ पे लिख दें 1/√2, किसी को कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. सेम वैसे ही आप यहाँ करो, √3/4 के लिए करो, क्या होगा? √3 को 3 लिख सकते 3/2. हैं, और 4 को हम 2 लिख सकते हैं, और 2 Yes, sir. 4/4 को 1। ये साइन का रेशियो लिखने के लिए कुछ याद करना पड़ा क्या मुझको? No, sir. अब कॉस का जब लिखना है, देखिए कॉस का कैसे लिखते हैं, इधर से आप इधर गए, अब कॉस लिखना है तो उल्टा गिनती शुरू कीजिए। उल्टा गिनती मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए मैं 3/2. हाँ उल्टा काउंट कीजिए, 1, √3/2, ये यहाँ, ये वाला यहाँ, ये यहाँ। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. नहीं सर. ये दोनों हो गया, ये Yes, sir. दोनों
अब tan की बात करते हैं। tan में मैंने आपको पढ़ाया है कि tan थीटा कितना होता है। tan थीटा अभी अभी पढ़ाया है, sin थीटा डिवाइड बाय cos cos थीटा। थीटा पढ़ाया है ना जी अभी कि नहीं पढ़ाया, बताइए। तो Yes, हाँ इसको डिवाइड कीजिए, 0/1 कितना होगा, 0 लिखते हैं यहाँ। yes, sir. yes इसको डिवाइड कीजिए, हाफ डिवाइड बाय √3/2 कितना हो जाएगा, 1/√3 1/√3। अब उसके बाद इसको डिवाइड कीजिए, 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा 1, 1 तो 1। उसके बाद आप इसको डिवाइड कीजिए, √3/2 डिवाइड बाय हाफ, तो कितना हो गया, √3/2. नहीं सिर्फ √3 हो जाएगा ना। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2 टाइम्स 1, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, √3 बचेगा ना। Yes, sir. yes अच्छा अब ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, 1/0 कितना होता है, 0 Infinite. गलत, इनफाइनाइट। अगर कोई भी Why, sir? नंबर 0 से डिवाइड होता है, कोई भी Infinite. नंबर 0 से डिवाइड होता है, तो आप या तो इनफाइनाइट बोल लीजिए या अनडिफाइंड बोल लीजिए, दोनों ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। yes sir तो no अब sir अब No, देखिए कि अब ये याद करने की जरूरत है क्या टेबल को। no sir नहीं sir. अच्छा अब बच गया कि और रेशियोज का क्या करेंगे भाई, तो और रेशियो में लिख देता हूं अभी यहाँ पे। Yes, अब मेरे पास टेबल बच गया किसका, टेबल बच गया कोसेक का, सेक का और कॉट का, यही बचा नहीं टेबल। sir. yes sir 0 Yes, sir. 30 45 60 90। वैसे आप 3 टेबल इतना ही समझ जाओगे तो सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूं कैसे। कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक इज 1/sin, yes sir कोसेक सेक इज 1/cos yes sir और कॉट इज 1/। 10 तो अगर मुझे कोसेक लिखना है 0 डिग्री तो 1/sin 0, तो 1/0 इज अनडिफाइंड। yes sir उल्टा कर देखिए, सबको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर देंगे तो लिख सकते हैं 2 2/√3। Yes, sir. तो मैं लिखता चला जाऊं 2 Yes, yes sir. √2 2/√3 और यहाँ पे 1। उसी yes तरीके sir से कॉस वाला में भी सब उल्टा कर दीजिए, तो ये 1 है, सब उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ आ जाएगा 2/√3, यहाँ आ गया √2 टू इंफिनिटी। उसी तरीके से यहाँ भी हम उल्टा करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/0 अगेन, तो ये इनडिफाइंड हो जाएगा, तो इंफिनिटी। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा √3 1 1/√3 और ये हो जाएगा 0। तो अब समझ में आया कि कैसे आप बनाएंगे टेबल। yes Yes, sir sir. तो एग्जाम में भी टेबल आपका बन जाएगा या नहीं बनेगा, yes sir बन जाएगा तो एग्जाम के दौरान भी आप टेबल बना सकते हैं, अंडरस्टैंड। yes sir Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग ये कीजिए और क्लास नेक्स्ट क्लास जो है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, हो सकता है सैटरडे को मॉर्निंग में रखेंगे हम, yes ठीक है। तो आप लोग तब तक एक्सरसाइज बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। कल Friday. सर उसमें से पूछा हाँ बोलिए। था कौन सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ठीक है, आज नहीं, हम उसको कल कर लेंगे, ठीक है, कल परसों में। yes sir हाँ क्योंकि आज मैं सुबह से बहुत थक गया हूँ, ठीक है, yes sir उसको हम कर लेंगे। ओके चलिए, तो अभी हम रखते हैं। yes sir ठीक है सर. ओके ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। yes sir